मस्तानी चौकी से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, सत श्री अकाल सभी को। सब लोग जुड़ जाओ, सारे प्यारे प्यारे बच्चे इकट्ठे हो जाएं। माँ काली चौकी, सारे बच्चे जुड़ जाएं। सबसे पहले तो जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप जल्दी से जल्दी मेरे संपर्क में आएं, क्योंकि पितृपक्ष लग जाएंगे तो बच्चों के काम फिर नहीं लिए जाएंगे। और गणेश उत्सव के सिर्फ 11 दिन ही, जो 11 दिन गणेश उत्सव रहेगा उसी 11 दिन तक ही बच्चों के काम चलेंगे। 11 दिन बाद फिर काम बंद हो जाएंगे। और नवरात्रि में आप सभी को पता है कि मैं दरबार में किसी के भी केसेस नहीं लेता हूँ, क्योंकि दरबार में काफ़ी पब्लिक आती है, संगत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो मुझे समय नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन काम सारे बंद रहते हैं। फिर आपकी जो समस्याएं दिवाली बाद ही देखी जाएंगी। तो जितने भी बच्चे प्रॉब्लम में हैं, तो आप लोग मुझे गणेश उत्सव के पहले कांटेक्ट करें, और जिस दिन गणपति जी बैठेंगे उस दिन ही कुछ बच्चों के काम शुरू किए जाएंगे। और जिन बच्चों के काम शुरू किए जाएंगे उसके बाद कोई भी बच्चे का काम जब तक नहीं लिया जाएगा दिवाली तक, ठीक है, नवरात्रि के बाद तक। यानी नवरात्रि से, जब नवरात्रि का फेस्टिवल समाप्त हो जाएगा तभी अब बच्चों के काम फिर लिए जाएंगे। और गिने चुने बच्चों से ही मैं बात कर रहा हूँ, और गिने चुने बच्चों से ही मैं मदद दे रहा हूँ जिनको सही में मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पर टाइम पास वाले लोग भी भरे हुए हैं। मजबी प्रिंस प्रणाम, खुश रहो। शिल्पा मेहरा, जय माता दी, जय माता दी। गुरुजी रिम्पी, जय माता दी। सलोनी, जय माता दी। तो भैया कोई भी दिक्कत है तो आप आ सकते हो मेरे संपर्क में। और गणेश उत्सव है सोमवार से, तो रविवार तक का सभी बच्चों के पास समय है। अगर आपको कोई निवारण कराना है, कोई दिक्कत का काट कराना है, तो आप रविवार तक अपना केस, अपना काम मेरे पास शुरू करवा सकते हो। अन्यथा मंडे से सारे काम बंद कर दिए जाएंगे और उन्हीं बच्चों के काम लिए जाएंगे जिनको मदद की ज़रूरत है। और इसके बाद फिर नवरात्रि तक सारा मामला बंद रहेगा। पितृपक्ष में आप जानते हैं कि कोई कार्य नहीं लिया जाता है, और नवरात्रि में मैं इतना व्यस्त होता हूँ कि मुझे खुद के पूजा पाठ और संगत के अलावा मुझे समय नहीं मिलता है, तो ऑनलाइन केसेस फिर नहीं चलते। तो भैया जिन लोगों को भी वाकई में एक्चुअली में अपनी परेशानी का समाधान चाहिए, तो मुझसे इतवार तक कांटेक्ट करके अपना समाधान निकलवा लीजिए, ठीक है। और ये छोटा सा मैसेज था जो कि 2.5 मिनट 3 मिनट का मैंने दिया है। मजबी जय माता दी। ग्रुप में मैसेज डाला है शिष्यों के लिए, लेट जुड़े हैं, कोई बात नहीं। कोई रजनी नाम की अपने इंस्टाग्राम परिवार, इंस्टाग्राम फैमिली पे जुड़ी हुई है, उसने टॉपिक मुझसे किया था, भैया मुझे ऐड करो, मुझे आपसे हेल्प चाहिए। बेटा जुड़ो फटाफट, रुको। जय माता दी। जय पीर। हेलो, जय पीर। हाँ बेटा आपका फेस नहीं दिख रहा है, चेहरा दिखाओ थोड़ा सा। जय साईं दी। हाँ जय साईं दी। हाँ बेटा बताओ क्या समस्या है। मुझे मैंने आपकी बहुत ज्यादा वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पे, आप माता की चौकी भी लगाते हो, ठीक है, हर एक पीर की भी लगाते हो आप। मैं ना हाँ आपसे इतनी हेल्प कि जो माता मसाणी है, ठीक है जी, हाँ, उसको मैं अपने घर पे जैसे साथ में एंटर करवाना चाहता हूँ, कैसे वो हो सकती है कैसे कि फिर मैं पीर से को, बताइए। माता मसाणी होगी, माता मनानन होगी, ठीक है जी, हाँ तो उनको मैं अपने घर पे हाजिरी लगवाना चाहता हूँ, कैसे लग सकती है, मेरे साथ में रह सकती है। देखो बेटा, शक्ति सबसे पहले भाव पर चलती है, हाँ जी, और शक्ति को कोई 2 दिन की तरह बुलाया नहीं जा सकता। हाँ जी, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ काफी बच्चे कह रहे हैं कि हमारी हाजिरी खुल गई, हमारी शक्ति खुल गई। कोई भी शक्ति इतनी जल्दी नहीं आती है, सबसे पहले उसके अखाड़े की शक्तियां आती हैं, ठीक है। और कोई भी इतना बड़ा वाला दुनिया में नहीं है जो एकदम आपकी शक्ति खोल दे। अगर आपकी हाँ जी, शक्ति खोल रहा है तो उसकी जगह आप पे ऊपर कोई दूसरी शक्ति भेज रहा है वो, जो कि जैसे आपको कोई ने बोला है कि आपके ऊपर कोई मशानी है, या कोई पीर है, या कोई दुर्गा जी की सवारी या कालका माता की सवारी है, और उसने बोला कि आपसे आप ऐसा ऐसा कर लो
और आपकी हाजिरी इतने दिन में खुल जाएगी, या मैं खुद आपकी हाजिरी खोल देता हूँ, ठीक है, या खोल देती हूँ, जो भी हुआ है ना। और उसके बाद वो तुम्हारी शक्ति खोल दे, तो इतनी जल्दी शक्ति नहीं खोली जाती है, लोग भ्रमित हो रहे हैं और उस शक्ति की जगह कोई और शक्ति बिठा दी जाती है। गलत। और दूसरी चीज, सबसे पहली, कि शक्ति ऐसे नहीं आती है, शक्ति के लिए आपके गुरु ही आपको छोटी सी एक सेवा बताएंगे, वो सेवा आप करते चले जाएंगे और अपने भाव देते चले जाएंगे, तब वो शक्ति आपके समक्ष उपस्थित होगी और आपके शरीर पे आने लग जाएगी। तो आप मुझे ये बताइए, आपके कोई गुरु हैं? गुरु मेरे मामा जी हैं, वो बाबे क्षेत्रपाल को मानते हैं, ठीक है जी। क्षेत्रपाल को मानते, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो उनसे मैंने बात की थी, मैंने उनको बोला था, मैं एक बादशाह को मानता हूँ, उसको शुरू से ही नाम तो पता नहीं है मेरे को, मैं उनको हम्म। खेत सरकार बुलाता हूँ, खेत सरकार, ठीक है। हाँ। तो शुरू से उनको ही मानता हूँ। तो उनके मैंने 11 दिन के अब चिराग लगाए हैं घर के अंदर, 11 दिन के। तो हाँ। 11 दिन जब पूरे हो जाएंगे, उनकी नमाज जो होती है वो चढ़ा के फिर मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ना लोगों का भला करना चाहता हूँ, मतलब जैसे इस गांव में बहुत ज्यादा तंग है, इसलिए मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ इस शक्तियों को। गद्दी लगाना चाहते हो? लेकिन बेटा, आपने गुरु तो किसी को बना रखा है, फिर इसमें आपकी मैं क्या मदद कर सकता हूँ? हेल्प आप इतनी करवा सकते हो, जैसे मैंने आपकी ना वीडियो देखी थी, ठीक है जी। हम्म। तो उसमें जो आपने एक वीडियो डाल ली थी कि माता मसाणी की भी और उसकी माता नानन की गद्दी लगा रहे थे हम्म। आप। तो मैं इतना चाहता हूँ कि जैसे मान लो उनका प्रसाद है, किसी ने मेरे को बताया था कि माता मसाणी को ना हाजिर करने के लिए कि जैसे 2 लड्डू होते हैं, ठीक है जी। 2 लड्डू में लौंग धर के दो, तो संदूर का टिक्का लगा के, ठीक है, तो उनका जाप करना है 11 माला का। तो उसमें सही रहेगा या नहीं रहेगा? देखो, सबसे बड़ी बात होती है कि वो मंत्र कैसा है, मंत्र पूरा है, वैदिक मंत्र है, शावर मंत्र है, बीज मंत्र है, ठीक मैं है, आपको मंत्र कौन बता सा है वो? मैं मंत्र बोल के बता देता हूँ, ठीक है। बेटा, अभी ये चीजें यहाँ पे सब लोगों के सामने डिस्कशन नहीं की जाएंगी, पहले आप मुझे व्हाट्सएप पर आओ, वहां पे मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि ये गोपनीय क्रियाएं होती हैं और पता ऐसे क्या अपन उनके बारे में ऐसे पब्लिक के सामने बात सर, नहीं कर सकते हैं, है ना? आप 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 एक काम करो, इंस्टा पे ना केले में आ जाओ, इंस्टा पे केले में आ जाओ, ठीक है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, ठीक है? जहां तक मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। पहले आप मुझे वो मंत्र क्रिया विधि बताएंगे, क्या उसमें गड़बड़ है, क्या वो क्या चीज है, पहले मैं देखूंगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको कुछ बताऊंगा, ठीक है? आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और बोलना गुरुजी मैं आपके साथ लाइव में जुड़ा था, ठीक है? ठीक है, तो मैं जानना चाहता हूँ आप है कहाँ से हो, पूरा आपने एड्रेस तो डाला ही नहीं है। नहीं, एड्रेस मैंने डाल रखा है, आपने देखा नहीं होगा, भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ मैं, अच्छा, ठीक है? मध्य। हाँ, मध्य प्रदेश से हूँ मैं, ठीक है? ठीक है जी। आप आप फटाफट व्हाट्सएप पे आ जाए और बोल दीजिए गुरुजी आपके साथ मैं लाइव में जुड़ा था और ऐसी ऐसी दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा, बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो व्हाट्सएप पे हाँ आपसे पता बात नहीं। की जाएगी, ठीक है? आप फटाफट मैसेज कीजिए, है ना? मैं मतलब ठीक है, जय माता दी। आप देखो बेटा, सबसे बड़ी बात होती है, कोई भी शक्ति ऐसे शरीर पे नहीं आती है और ना ही इतनी जल्दी कोई हाजिरी खुलती है, ठीक है? अगर ऐसा आपके साथ कोई कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो आपको धोखे में रखा हुआ है और आप धोखे में हैं और आप किसी ना किसी के हद से चढ़ चुके हैं या चढ़ने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होता और हाजिरी कभी भी गुरु की पूछा नहीं देती है, क्योंकि काफी चीजें मैं देख रहा हूँ ऐसी चल रही हैं, गुरु के ऊपर शक्ति बता रही है, गुरु की ही पूछा दे रही है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है? और शक्ति कभी भी खुल के नाम नहीं बताती है। तो ऐसा अगर आपके साथ कभी हो रहा है तो आप तुरंत उस इंसान के पास से हटें और अपना जितनी तेज भाग सकते हैं उतनी तेज भागे, पीछे पलट के नहीं देखना है और जाके किसी काबिल या सही इंसान के आगे आप बैठें, क्योंकि हाजिरियां सिर्फ भोग और भेंट पे चलती हैं, श्रृंगार पे चलती है मशानी, और कोई भी शक्ति होती है उसको प्राप्त करने का कोई क्रिया विधि होती है, कोई मंत्र है, मुस्लिम मैथोलॉजी में अमल होते हैं, वजीफे होते हैं, बिना उसकी शक्तियां नहीं आती, ठीक है? और शक्तियां ऐसे नहीं खुलती है, और अगर शक्ति आने लग गई है तो चाहे मुस्लिम मैथोलॉजी की हो
या हिंदू मैथोलॉजी की हो, उसको घाट पे स्नान कराएं। घाट पे अगर वो वचन दे जाती है तो वो फिर शक्ति है। तो इसलिए कहा जाता है इस अखाड़े में गुरु होना बहुत कंपलसरी है। तो भैया ये बच्चा जो जुड़ा था, जहां तक इसकी मदद मैं कर सकता हूं मैं कर दूंगा। जो भी इसकी क्रिया विधि गलत थी वो क्रिया विधि मैं सही करवा दूंगा। अब ये मत समझना मैं सिद्धि दे रहा हूं, ना तो मैं उसे कोई मंत्र बता रहा हूं, ना मैं उसे कोई विधान बता रहा हूं। बस उसका जो पूजा पाठ में थोड़ी सी गड़बड़ है, और आप सभी ने सुना है वो जन कल्याण करना चाहता है, जो भी थोड़ी सी उसको चीजें नहीं पता है वो चीज मैं बता दूंगा। और पहले देखा जाएगा क्या हिसाब है, क्योंकि मदद भी आजकल बहुत सोच समझ के करनी पड़ती है। बाकी भैया श्राद्ध में काम नहीं लिए जाएंगे, और श्राद्ध में कवच भी नहीं दिया जाएगा किसी भी बच्चे को, और श्राद्ध में मुस्लिम मैथोलॉजी तो चलेगी, सिर्फ हिंदू तंत्र बंद रहेगा। तो जो भी भगत हैं जिनके पास मुस्लिम सिद्धियां नहीं हैं, या कोई पीर सिद्ध नहीं है, या पीरों की कोई शक्ति नहीं है, और पूरी आप हिंदू पद्धति से चल रहे हैं, तो फिर आपको तो बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका कोई दुश्मन मुस्लिम हुआ तो उस समय वो आप पे भारी पड़ सकता है, और अगर कोई मुस्लिम तांत्रिक आपके पीछे पड़ा है तो उस समय आपके ऊपर भारी वो पड़ सकता है। इसलिए आप कोई भी गुरु कवच में रहें और अपनी सेफ्टी के साथ रहें। अपना कवच आप पहले ही प्रबल करा के और अपना इंतजाम करा के रखें 16 श्राद्ध में, क्योंकि पितृपक्षी एक ऐसा समय होता है किसी पे वार करने के लिए, और नवरात्रि दिवाली ये तो फिर चल ही रहा है ऐसा समय। जय माता दी, जय माता दी। शुभू वर्मा है, शुभम पढ़ लिया मैंने, नाम ले लिया तुम्हारा। स्टेफ गुड, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हो? तो बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना। कवच अगर लेके रखा है तो कवच पर एक पल के लिए भी नहीं हटना चाहिए। अगर कवच हट गया, चाहे गुरु का कवच हो या कोई जगह पे आप काम शुरू करवा रहे हैं वहां आपको कवच दिया गया हो, या कोई रक्षा कवच दिया गया, अगर कवच हटता है तो आप ना घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। और दिवाली तक का जो समय चलता है, बाप रे बाप, 2 तक का, इसमें तो क्या कुछ नहीं होता। सब लोग अपनी तैयारियां बचाव के लिए जोरों शोरों से कर रहे हैं। मेरे शिष्य भी बढ़िया तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और माँ भगवती की कृपा से बढ़िया काम सबका चल रहा है। लेकिन हाँ, कोई भी शक्ति, कोई भी सिद्धि इतनी जल्दी नहीं होती है। उनका जब तक 40 दिन का पुरुष चरण आप पूरा नहीं करते हैं तब तक शक्ति आपके शरीर पे नहीं आएगी, उसकी क्रिया विधि सही होगी, और एकदम हाजिरियां शक्तियां नहीं खुलती है ना। और ना ही आप 2 दिन भोग बैठ दे के, या 11 माला जाप करके, या 21 माला जाप करके, या एक दिन का कोई विधान करके आपके ऊपर कोई शक्ति आने लग गई, तो वो शक्ति वो नहीं है जिसका आपने आह्वान किया। ये वो शक्ति आके खड़ी हुई है, उन्हीं के अखाड़े की हो सकती है, या कि ये शक्ति किसी और ने आपके ऊपर भेजी हुई है। तो ये पकड़ करने के लिए सबसे पहले गुरु होता है। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर ऐसा कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो तत्काल आप गुरु धारण करें। सचिन, जय माता दी। हर हर महादेव, जय माता दी। शुभू वर्मा, मैं ठीक नहीं हूँ गुरुजी, क्यों, क्या हुआ? शुभना, जय माता दी बेटा, शुभना। और सबसे बड़ी बात होती है चौकी गद्दी पे जुड़ने के बाद, आप जब जुड़ जाते हैं, कई बार क्या होता है कि जो आपके पीछे पड़ा रहता है वो आपका पीछा छोड़ देता है, कि आप किसी ना किसी के कवच में चले गए, किसी ना किसी दरबार से आप जुड़ गए। और कई लोग जो छोटी कैटेगरी के रहते हैं, नीच कैटेगरी के रहते हैं, वो और आप पे हरकतें करना चालू कर देते हैं कि हम भी देखते हैं ये जिस दरबार में जा रहा है वो उससे बचा पाता है या नहीं। और उसी टाइम बच्चे क्या कर देते हैं, उस दरबार से दूरी बना लेते हैं, कुछ ऐसा कर देते हैं जिस कारण से उनको वहां से भी मदद मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, ये किसी के लिए नहीं है, ये आजकल जो व्हाट्सएप पे आ रहे हैं उनके लिए है। फिर क्या होता है, अब वो इंसान तो पीछे पड़ा ही पड़ा था, और जहां आपने कह दिया अगर वो इंसान सही रहा तो वो आपका कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर वो इंसान भी गलत हुआ तो आप 2 दुश्मन तो तत्काल में बना बैठोगे। तो भैया अगर कोई भी दरबार चौकी से आप जुड़ो तो सबसे पहले उधर के नियम पूछो, उधर का विधान पूछो, हमें कब सेवा देनी है, कब हमें भोग देना है, कब भेंट देना है, क्या नियम होंगे, कैसे हमें चलना रहेगा, क्या कुछ हमें करना पड़ेगा। ऐसे आपने किसी ने गुरु दीक्षा निकाली, आप गुरु धारण के लिए मेरे पास भी आ रहे हैं, लगातार भोपाल से बच्चे बोल रहे हैं, बाहर के बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी हमें गुरु धारण करा दो, लेकिन उस योग्य कौन है उसी को मैं गुरु धारण कराऊंगा। ऐसे नहीं कि बस शिष्य बना के छोड़ दिया, ऐसी भीड़ इकट्ठी ना मैंने शुरू से की है ना अभी मैं करूंगा। मैं पहले अजमाऊंगा तब मैं लूंगा अपने दरबार में। वैदिक पद्धति में भी गुरु दीक्षा जब चालू हुई है उसमें भी बिना परीक्षा के बच्चों की एंट्री नहीं होगी, और तंत्र की दीक्षा में तो फिर इतनी आसानी से नहीं दी जा सकती। दीक्षा चालू है, आप आ सकते हैं,
और गुरु धारण कराया जाएगा, लेकिन पहले आपको इधर के नियम, कायदे, कानून कैसे आपको चलना है वो बताया जाएगा। अगर आप उस चीज का पालन कर सकते हैं तब आपका गुरु धारण कराया जाएगा। मदद अभी भी चल रही है, थोड़े से रूल बदल दिए गए हैं, ठीक है। साल भंडार, जय माता दी, जय माता दी। आशी अनीश, जय माता दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब शक्ति का आवाहन करा जाता है, शक्ति आने लग जाती है, तो शक्ति आपको सपने में दिखने लग जाती है। सबसे पहले आपको सपने में दिखने लग जाएगी, आपको खुशबुएं आने चालू हो जाएंगी, बहुत सारी परफ्यूम की, इत्र की, और पॉजिटिव आप होने लगेंगे। और 1 हफ्ते के अंदर आपके सारे काम बनने लगेंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपकी दिक्कतें ठीक होने लग जाएंगी, और धीरे धीरे आपको बहुत सारे रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। अगर ऐसा कोई साइन आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कोई अच्छी शक्ति आपके साथ है। वहीं अगर आपको कोई अच्छी शक्ति बोल के कोई अगर आपके साथ उल्टा कर रहा हो, तो आपका जो गाड़ी थी वो एकदम पटरी से उतर जाएगी, आपके साथ और दिक्कतें होने लग जाएंगी। आपको कोई खुशबू, स्मेल महसूस नहीं होगी, सिर्फ हाजिरी आएगी, पता नहीं क्या आ रहा है, ना सपने में कोई शक्ति दिखेगी। तो बहुत सोच समझ के चलना। मैं खुद अपने आप से परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? क्योंकि जब पॉजिटिव शक्ति आती है, चाहे मशानी की हो, काली की हो, पीरों की हो, मशान की हो, बुला की मशान की हो, काली माता की हो, मरगढ़ वाली की हो, क्षेत्रपाल की हो, दूल्हा देव की हो, गोगा जी महाराज की हो, कोई की भी सवारी, तो इन सब में आपको पहले अच्छे चिन्ह महसूस होते हैं। आपको उनका धाम दिखेगा, और आपको उनका स्थान दिखेगा, उनके भोग प्रसाद दिखेगा, उनको जो चीज पसंद है वो दिखेगी, वो चीजों का खाने का आपको मन करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गोगा जी भी एक पीरी हैं, जैसे वो आते हैं तो आपको इत्र लगाने का मन ज्यादा करेगा और मीठा खाने का मन ज्यादा करेगा। ये पीरों में होता है सबसे ज्यादा खुशबू आप लगाने लग जाएंगे, पान खाने का मन आपका सबसे ज्यादा करेगा, और साफ सुथरे कपड़े पहनने का आपका मन करेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे दिन में 2-3 बार नहाना चाहिए। और इत्र आप सबसे ज्यादा लगाएंगे। नंबर भेजो, नंबर बेटा मैं पिंच कर दे रहा हूँ। आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजना है, और कॉल नहीं करना है। कॉल वाले लगातार नंबर आज मैंने ब्लॉक किए हैं, मैसेज करके छोड़ें, और अपनी पूरी परेशानी मुझे बताएं। समय दिया जाएगा, बात की जाएगी। आपको पता है, अच्छा हाँ वो दिक्कत बेटा, देखो अब मैंने तुम्हारे लिए कोशिश तो की थी, बाकी तो मेरे शिष्य के भाई हो, तुम्हारे लिए ट्रायल चल रहा है, और जैसे भी होता है मैं तुम्हारा करवा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तो मुजाकर नहीं करूंगा। शुभू, आपके लिए था ये मैसेज। ये नंबर पिंच कर दिया, जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, ये नंबर मैंने पिंच किया है। प्रोफाइल के व्हाट्सएप आइकन भी है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा मेरा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी परेशानी लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी, और लगातार बच्चों से बात मेरी चलेगी। और केस आपके सिर्फ गणपति उत्सव तक ही लिए जाएंगे, इसके बाद फिर नवरात्रि तक आपको कोई मदद नहीं दी जाएगी, और नवरात्रि के 11वें दिन के बाद ही अब बच्चों के केस लिए जाएंगे। तो फटाफट आप संपर्क में आएं, बाकी अपनी पूजा पाठ प्रबल करें और बढ़िया तरीके से चलें। अगर कोई तांत्रिक पीछे लग गया है तो आप हनुमान चालीसा का नित्य नियम से पाठ करें। और पाठ आप कैसे करेंगे? एक 2 के सिक्के के ऊपर एक गोला सुपारी रखेंगे, उस पे 5 बार मौली लपेटेंगे, थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएंगे, ठीक है, थोड़े से चावल चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, और वो सुपारी आप अपने घर के मंदिर में स्थापित करेंगे। कितने दिन के लिए? 41 दिनों के लिए, ठीक है। और ये आप कब से कब तक कर सकते हैं? ये आप जैसे कल शनिवार है, कल से स्टार्ट कीजिए और लगातार दिवाली तक कीजिए। दिवाली 2 पंचमी तक आप करें। तो एक 2 का सिक्का ले लो, उसके ऊपर सुपारी रख दो, सुपारी पे 5 बार मौले का लावा बांध के, सिंदूर लगा के, चावल चढ़ा के, पुष्प चढ़ा कर, एक घी का दीपक जला, या सरसों के तेल का 5 बत्ती का दीपक जला, सरसों के तेल का 5 बत्ती का दीपक या घी का 1 दीपक, और वहां नित्य नियम से हनुमान चालीसा का पाठ करो, बजरंग बली का पाठ करो, ठीक है। बजरंग बली का पाठ करो, जो बजरंग बाण का पाठ है वो करो। हनुमान चालीसा में हनुमान जी आते हैं और बजरंग बाण में बजरंग बली आते हैं। तो हनुमान जी के भी कई अवतार हैं,
ठीक है। तो आपको पंचमुखी हनुमान जी अलग होते हैं, बाल हनुमान अलग होते हैं, बालाजी अलग होते हैं। तो आपको जो हनुमान चालीसा करेंगे तो वो हनुमान जी का रहेगा, और जो आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे वो बजरंग बली का रहेगा। तो आपको पहले हनुमान चालीसा का पाठ करना है। पाठ करने के पहले 11 बार राम नाम का जाप करें, और फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें, और फिर बजरंग बली के बजरंग बाण का पाठ करें। ठीक है, बजरंग बाण का पाठ कर लेंगे, फिर भगवान से क्षमा याचना करें और मत्था टेकें। और ये जो आप क्रिया जब करेंगे तो आपको एक पानी का लोटा भर के रखना है अपने घर के मंदिर के पास। ठीक है, और इतनी जोर से पाठ करना है कि उस लोटे में आपकी आवाज जाए। और जहां आपने दीपक अगरबत्ती लगाई हुई है, अगरबत्ती आपको 2 जलानी है या 1 धूपबत्ती भी आप जला सकते हैं, वहां पे आपको इसका नित्य नियम से पाठ कर रहे हैं दिवाली तक, दोज तक। जिसको लग रहा है कोई हमारे पीछे तांत्रिक पड़ा है, कोई हमारे घर में काले जादू कर रहा है, कोई टोना कर रहा है, उन लोगों को करना है। ठीक है, और ये उन बच्चों को काम नहीं करने का, ये मेरे द्वारा बताया गया कवच है। जो आप किसी और दरबार से जुड़े हैं या आप किसी और गद्दी से जुड़े हैं तो ये तरीका फिर आपको काम नहीं करेगा। ठीक है, ये उन्हीं लोगों को करेगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और अगर जिनका त्याग मैंने कर चुका है ये उनको भी फर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या बहुत नियम बदल दिए मैंने। मैं कोबर, जय माता दी, जय माता दी। और फिर वो जो लोटा रहेगा ना, उसका पानी, जो बजरंग बली का बजरंग बाण का पाठ आप खत्म करेंगे, इसके बाद वो पानी एक सांस में आपको पीना है। लोटा जूटा नहीं करना है, गिलास में डाल के वो पानी पीना है। ऐसा करने से बजरंग बली का कवच लग जाएगा। कोई भी तांत्रिक या कोई भी बड़ी से बड़ी प्रेत बाधा, जिन्न जिन्नात, मरी मशान का बीस, कोई भी आप पे अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, ना कोई आपका शरीर बांध पाएगा। बजरंग बली स्वयं रक्षा करेंगे। बजरंग बली के बजरंग बाण के पाठ में हनुमान जी को राम जी की दुहाइयां दी जाती हैं, माता अंजनी की दुहाइयां दी जाती हैं, कसम दी जाती है। तो बहुत ही प्रबल माना जाता है। और अपनी पद्धति, हिंदू पद्धति में कई चीजें ऐसी हैं, अगर परेशानी है तो उसका निवारण भी आपके इर्द गिर्द ही है, लेकिन आप पहचान नहीं पाते हैं कि उसका निवारण क्या है और कहां पर है। ठीक है, अपने वेद पुराणों में बड़ी बड़ी समस्या का निवारण बताया गया है, लेकिन आज के जमाने में वेद पुराण कौन पढ़ता है। यूट्यूब देखते हैं, वहां से साधना सीखते हैं, कोई गुरु बना लेते हैं, वहां से सीखते हैं, किसी दोस्त ने कोई मंत्र बता दिया वहां से सीख लेंगे, किसी ने भी कुछ बता दिया, हमने उठा के विधि कर ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सीखना है तो कायदे से किसी को गुरु बना के ही आप सीख सकते हैं। स्कूल में भी पढ़ाई आप ऐसे नहीं सीख सकते, आपको टीचर की जरूरत होती है। इसी प्रकार से इस क्षेत्र में भी आपको टीचर की जरूरत होती है। हमारे घर में दिक्कत बहुत चल रही है, आप थोड़ा सा सोल्यूशन बताएंगे। बेटा नंबर नीचे मैंने मेंशन किया हुआ है, आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी परेशानी प्लस अपना फोटो इस नंबर पे भेजो, आपको समय दिया जाएगा, बात की जाएगी। कॉल नहीं करना है, मैसेज करके छोड़ना है। और ये बहुत सार्थक और कारगर उपाय बताया है, और ये उपाय हर श्राद्धों में मैंने भी किया है। देखो आज राज खोल दिया है ना। हर श्राद्ध में ये उपाय मैंने भी किया है और मेरे शिष्यों ने भी किया है, तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर वो किसी और दरबार से नहीं जुड़ा है तो, किसी और के कवच में नहीं है तो ये फिर उसको वर्क करेगा। क्योंकि महामाई की जब सवारी आई थी उन्होंने खुद ही आदेश निकाल के बताया था, तो ये बताया जा रहा है। बाकी अपनी पूजा पाठ आप प्रबल रखो, जो कार्य आप कर रहे हो वो बढ़िया तरीके से करो, माँ की सेवा करो। नवरात्रि आ रहे हैं, गणपति जी के भी कई शॉर्ट वीडियो में उपाय मैं बताऊंगा उनको प्रसन्न करने के, उनकी कुछ ऐसी रेमेडीज जिससे आपके जीवन में खुशहाली होगी, रिद्धि सिद्धि, धन लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। तो अगला लाइव अब किस टॉपिक पे आपको चाहिए, उस टॉपिक के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो वायरल करें ताकि बच्चों तक मदद पहुंचे। ठीक है, और अब देखते हैं लाइव आना कब होता है, क्योंकि अभी मैं बहुत व्यस्त चल रहा हूँ। मैं एक ओवर ओके, जय माता दी। जैसे मिलना हो हमें, हम कहाँ पर आए। बेटा भोपाल में दरबार लगता है, भोपाल मध्य प्रदेश में। अब दरबार सीधा नवरात्रि में लगेगा। ठीक है, तो आप नवरात्रि में आए, या फिर आपको अगर ज्यादा बड़ी कोई दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपको टाइम दिया जाएगा, बात की जाएगी। बाकी आज का कोई ऐसा खास टॉपिक नहीं था, और टाइटल मैंने डाल दिया जरूरी जानकारी सबके लिए। काली कील में शक्ति वाली स्टोरी बताने वाले थे आप। देखो बेटा,
25 मिनट का लाइव हो चुका है और किसी और दिन बात करेंगे। आज वो बच्चा जुड़ गया लाइव में और शक्तियों के ऊपर बात हो गई, तो मेरे शक्तियों को पहचानने के चिन्ह मैंने बताए। अगर कोई शक्ति आ रही है तो उसके संकेत मैंने बताए, है ना। इंटरेस्टिंग तो ये भी है, लेकिन ये लाइव ज्यादातर साधकों के लिए जरूरी है, ठीक है। और अगर कोई तांत्रिक पीछे लग गया तो उससे बचाव के लिए मैंने बताया, है ना। तो काफी जानकारी आज के लाइव में भी दे दी है। गुरुजी लूना चमारी पर बनाओ आप लाइव, बेटा बनाऊंगा, आप मुझे मैसेज करके याद दिला देना। और कील वाली वीडियो के ऊपर बनाना है तो उसके लिए अब अगला लाइव कील वाली पे ही बनेगा, अगर याद रहा तो। हाँ, जय माता दी अजीत, जय माता दी। सॉरी लेट हो गया मैं, कोई बात नहीं बेटा, लाइव सेव कर दिया जाएगा, बाद में देख सकते हो। चलो बाबू, सभी को अब लाइव एंड करता हूँ, सभी को शुभ रात्रि। और ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेके मैं आता रहूंगा। बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सअप आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करेंगे, सीधा व्हाट्सअप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का कोई चार्ज, कोई फीस नहीं है। जो भी पूजा पाठ होगी आपके साथ वीडियो कॉल पर शेयर की जाएगी। और लगातार बच्चों के संपर्क में आ रहा हूं मैं, तो आप देर ना करें। अगर कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत है तो आप तत्काल मेरे संपर्क में आए, आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। तो बाबू सभी को जय माता दी, शुभ रात्रि, मां मशानी आप सभी का कल्याण करें, आपके जीवन में रोग दोष काटें और अन्न धन लक्ष्मी के भंडारे भरे, रिद्धि सिद्धि का वास आपके घर में हो। तो चलो सभी को जय माता दी, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे, टाटा।